इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे सहाफत की पेश कदम सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेश कदम। अस्सलामु अलैकुम, मैं मुदस्सिर अमीन और मैं वसीम अब्दुल्ला। पेश कदम के हमारे आज के शुमारे में श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर कुशादगी का अमल जारी, लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शमसी तवानाई पावर प्रोजेक्ट रवां महीने के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद। नौजवान सहाफी रियाज मलिक और फिजिकल एजुकेशन में वादी की पहली पीएचडी खातून से इंटरव्यू। आपकी तफरीह के लिए प्रोग्राम में मज़ाहिया सेगमेंट भी शामिल। हमारे आज के कथपिंड सेगमेंट में हमने आपसे पूछा है कि क्या क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाना चाहिए। माह रमजान इन दिनों हम सब पर साया फिगर है। इस महीने में आलमी इंसानियत के तमाम फर्जंदान तौहीद अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर इबादत में महवर रहते हैं। तो आइए प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं नाते रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि। तेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सु तोहा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सु तोहा खातमुल अंबिया। ऐ बरोज़ सुखन शाहिदे ज़ुल्मिनन, फ़ख्रो शाहे ज़मन, सत्ते बाबे महन, नूरे हक मिन वोअन, माये जानो तन, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। नूरे हक मिन वोअन, माये जानो तन, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। ऐ जमीलुश शियम, ऐ इमामुल उमम, आप हैं साहिबे जूदो अब्रे करम, हस्तिए मोहतशम, क़िबलाए मोहतरम, ए रसूले खुदा खातमुल अंबिया। हस्तिए मोहतशम, क़िबलाए मोहतरम, ए रसूले खुदा खातमुल अंबिया। ऐ फसीहुल बया, ऐ बलीगुल लिसान, ऐ वहीदुस समा, मावराए गुमा, आपका नूर है अज़करा ताकरा, शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया। आपका
कराता करा शाहिद किबरिया खातमुल अंबिया आपके सर पे लाख का ताज है आप ही को फकत फख्रे मेराज है आपके हाथ इस्लाम की लाज है या नबी मुस्तफा खातमुल अंबिया आपके हाथ इस्लाम की लाज है या नबी मुस्तफा खातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया आप नूरे अज़ल आप शम्मे हरम आप शम्सुद्दुहा खातमुल श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर कुशादगी का काम शदुमत से जारी है। सड़क की कुशादगी से ट्रैफिक निजाम में नुमाया बेहतरी आने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों के कारखाने और जमीनें इस सड़क की जद में आई हैं, वो कदरे रंजीदा नजर आ रहे हैं। सड़क की तामीर के बाद लोगों का क्या रद्द अमल है, हमारे साथी वसीम अब्दुल्ला ने ये सेगमेंट तैयार किया है। मौजूदा तेज रफ्तार दौर में मुल्कों की इक्तिसादी तरक्की में सड़कें एक अहम रोल अदा करती है। कुशादा सड़कें न सिर्फ बढ़ते हुए ट्रैफिक से निजात दिला सकती है, बल्कि आए दिन रोनमा होने वाले ट्रैफिक हादसात में भी नुमाया कमी लाई जा सकती है। आवाम से आवाम तक का राब्ता और सफर कम वक्त में तय करना इन्हीं सड़कों की बदौलत मुमकिन है। बेशुमार लोग सड़कों की कुशादगी को लेकर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। फायदा गोडनथ जन ट्रांसपोर्ट दबाव कम जाम जबरदस्त जाम तमिक कम गाड़ी बन वक्त पे एक्सीडेंट तम तन वन तीत क्या यह सान मुल्क शान सड़क गलब बोड़ बार हसा मतलब स्टेट पानी ग लिंकड तो बेहद बोड़ बार फायदे कि जाम ज्यादा मगर अत कम टाइम लगान ये घंटे लगान मतलब अगर एक जाए पे बे जाए गन तोतान घंटे लगान मगर तथ रोड कमी जाम ज्यादा हसा जाम जाम मकल असा लगे तथ ओडे घंटे तो यह सान खुद खुशाइन स्टेप गवर्नमेंट तुलमुत कि सान खुद सड़क हसा आए बढ़ावन अमे सही फायदे। दूसरी जानिब इस अमल से बहुत सारे लोगों को अपने कारोबार से हाथ धोना पड़ा। किसी का दुकान सड़क की जद में आ गया तो किसी का कारखाना मुनहदिम करना पड़ा। ये लोग काफी दिल बाख्ता हो गए हैं। नुकसान जमीन रोड वाइडिंग गई अमे कारखान पत्म 40 वरियों पे कम करान कारखान थोद वान तथ रेटस गवर्नमेंट रेट दिस तथ रेटस जमीन हेत क्या रेट बढ़े यमो रेट दिस तम को डबल गई रेट वन जमीन बह वन पन्नी मिसाल कारखान पत्म 40 वरियों पे कम करान सह आव अमे रोड वाइडिंग सो थोद वन तथ रेटस पे गवर्नमेंट रेट दी तथ रेटस पे जमीन बनान योर क्या मे बसान अमे गई बेरोजगारी बढ़े अमे सैनिस एरिया मज क्या जमीन वन हेको बे दुकान बनाई क्या जमीन अवेलेबल क्या। कुछ लोगों का मानना है कि इस अमल ने माहौल पर भी बुरा असर डाला है। रोड वाइनिंग गई अमे गो नुकसान गो माहौल पे ज्यादा अमे असर तिम कुल यह दह वो गाड़ियों में नीरान गंदा हवा यह यह बचावान अमे नश रुकावान बे शोर वोर अमे खतर करान अमे नश बचावान गो वन अत लड़ सारे लड़ बसान गई प्रॉब्लम अमे दह समें बेमार ज्यादा। एक तरफ सड़कों की कुशादगी और पुख्तगी वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन दूसरी जानिब सड़कों को वसअत देते वक्त हुकूमत को सड़क की जद में आने वाले लोगों के कारखानों, दुकानों और जमीन का भरपूर मुआवजा देना चाहिए ताकि आम और गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इन दिनों अपनी नौयत के सबसे पहले सोलर पावर प्लांट पर काम जारी है। इस प्रोजेक्ट से यूनिवर्सिटी में बिजली की सप्लाई में मजीद बेहतरी आ सकती है। मजीद तफसीलात के साथ आमिर अशरफ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन दिनों अपनी नौयत के सबसे पहले 100 किलोवाट शमसी तवानाई पैदा करने वाले एक जामिया प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे इस प्रोजेक्ट का 90% काबिल तजदीद तवानाई का महकमा और कुल रकम का सिर्फ 10% यूनिवर्सिटी को बर्दाश्त करना होगा। इस सिलसिले में जब हमने यूनिवर्सिटी के फाइनेंस ऑफिसर समीर वजीर से बात की तो उन्होंने कहा, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन में हमें मिला है। यहाँ पे उन्होंने अंदर कंपनी जो उनकी मिनी रत्न कंपनी है राजस्थान इलेक्ट्रिकल ने काम यहाँ पे स्टार्ट किया। मार्च ऑनवर्ड्स उन्होंने काफी काम किया है एंड इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 85% टू 90% काम कंप्लीट हो चुका है। ये कब तक आपको लगता है कंप्लीट हो जाएगा? होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। जो ये 100 किलोवाट का हमारा प्रोजेक्ट था इसका टोटल कॉस्ट 2 करोड़ 70 लाख रुपए था। मैं 90% सेंट्रल फाइनेंशियल। इस प्रोजेक्ट से बिजली सप्लाई की कमी किस हद तक दूर हो सकती है? नई यूनिवर्सिटी अभी ग्रो कर रही है तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी भी ग्रो होगी इसके साथ साथ। तो इनिशियल स्टेप में हमने ये सोचा कि जो हमारा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाइटल है, स्पेशली हमारी लाइब्रेरी, हमारा IT, तो इसके लिए हमारे जो पावर है ऐसी होनी चाहिए जो 24/7 चलती रहे, जिससे कि हमारा हैवी इक्विपमेंट या जो वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है खराब ना हो कभी। उसके लिए हमने सोचा था कि कोई ना कोई अरेंजमेंट ऐसा किया जाए जिसमें पावर रहे। तो बहुत से अरेंजमेंट है आपके, आज आप जनरेटर्स लगा सकते हैं, आप UPS लग सकते हैं। प्रोजेक्ट की खास अहमियत क्या है? जो ये आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स सोलर एनर्जी जो है, इसका एक बेनिफिट ये है कि आपकी ये जो एनर्जी आप यूज कर रहे हो ये अदरवाइज ऑल्सो वेस्ट हो रही है, तो इसको टैप करके हम ये एनर्जी यूज करें अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। सो ये एक किस्म से ये एक चैलेंज भी था कि शोकेस करना कि हमारा जो यूनिवर्सिटी कैंपस है इट शुड बी ग्रीन कैंपस, जहाँ पे कि एनर्जी एफिशिएंसी नजर आनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोशिश यही हो रही है कि मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंसी जिस चीज में हो सके वो हम कर रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो हम लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली सोच रहे हैं एंड आगे भी, जैसे अगर आपको मालूम होगा कि हमने एक और प्रपोजल भेजा है 150 किलोवाट का, तो अभी वो पाइपलाइन में, अभी उसका ना सैंक्शन हुई है, तो बट वी आर होपफुल कि सैंक्शन हो जाएगा। तो वो जब हो जाएगा उसके बाद तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी को आप कह सकते हैं कि 100% सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी एनर्जी में। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें पूरे होते हैं। क्या इसके बाद तालिबे इल्मों को बिला खलल इंटरनेट सहूलियत मैसर होगी? जो वाईफाई कनेक्टिविटी की बात हुई थी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि आज की डेट में इंटरनेट जो है उसके बिना एकेडमिक्स जो है अधूरी है। बट अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो पावर सिस्टम यहाँ पे है, अभी वो पूरा स्टेबलाइज नहीं है। वंस ये स्टेबलाइज पावर थ्रू सोलर प्लांट हमारी चलने लग जाएगी, स्पेशली फॉर IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज, उसके बाद हम ये वाईफाई प्रोजेक्ट हमने एक सोचा हुआ है, डेफिनेटली हम वो करेंगे। होपफुली अगेन जैसे ये एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में पावर प्लांट स्टार्ट होता है, उसके कुछ दिन तक टेस्टिंग वगैरह इसकी रहेगी। वंस कमीशन होता है 100%, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो IT एनेबल्ड सर्विसेज टू स्टूडेंट्स एंड टू स्टाफ ऑन अ वाईफाई प्लेटफॉर्म देने का प्लान है। इस वक्त आप सुन रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पेशकश प्रोग्राम पेश कदम चूँकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफत में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों के लिए सहाफती मैदान के अमली मैदान से जुड़े रखने की एक पहल है। आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मादी के सरकर्दा सहाफियों के साथ बात करके उनके तजुर्बात से मुस्तफीद होने की कोशिश करेंगे। आज इसी सिलसिले की पहली कड़ी के तहत हमने रोजनामा कश्मीर उज़्मा के सहाफी रियाज मलिक से एक बातचीत रिकॉर्ड की है, जिन्होंने अपना सहाफती सफर कुछ इस तरह से बयान किया। मेरी स्कूलिंग जो है वो दूर गाँव में हुई है। बागाम में मैं रहता हूँ, बागाम के मुजाफाती गाँव हाजीबुग में। तो मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल में बागाम गया, वहाँ से 10वीं तक और उसके बाद 12वीं जमात तक तालीम जो है वो बागाम में ही हासिल की।
اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج بیمنا سے میں نے گریجویشن کی سائنس مضامین میں. اس کے بعد سکم منیپال یونیورسٹی سے میں نے ماحولیاتی سائنس انوائرمنٹل سائنس میں پی جی کیا پہلے. اس کے بعد سکم منیپال یونیورسٹی سے ہی میں نے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں ڈگری بھی کیا. سکم منیپال یونیورسٹی میں جاتے جاتے میں نے یہاں میڈیا باضابطہ جوائن کیا تھا 2002 میں. ایک اردو اخبار نکلتا تھا یہاں سے مارننگ ٹائمز, تو وہاں سے میں نے اپنا صحافتی سفر جو ہے وہ شروع کیا اردو میں. کچھ وقت رہنے کے بعد میں نے اپنا تھوڑا بہت جو ہے کیریئر وہ چینج کیا. میں انگلش میں چلا گیا. تو انگلش میں یہاں ان دنوں وطن ایک اخبار نکلتا تھا, اس کا بائی لینگویج ہوتا تھا, تو میں اس کا انگلش سائڈ کے لیے میں اس کے لیے سٹوریز کرتا تھا, رپورٹنگ کرتا تھا. تقریباً 1 سال اس اخبار سے جڑا رہا. اس کے بعد کچھ عرصہ تک اس اخبار میں ویسے تو سب ایڈیٹر بھی کام کیا, لیکن پھر اردو سے بنیادی طور میری محبت ہے, اردو کے ساتھ میرا جنون کی حد تک اردو کے ساتھ وابستگی ہے. تو اردو نے پھر مجھے واپس کھینچ لایا اردو صحافت کی جانب. تو میں پھر اردو اخبارات کی جانب لوٹ کر آیا. اردو اخبارات میں اس وقت یہاں ہمارے روزنامہ اصفا بڑے مشہور اخبار تھا ان دنوں. اس میں تو کام کرنے کا موقع نہیں ملا, لیکن یہاں چھوٹے اخبار عقاب ایک اخبار نکلتا ہے آج بھی, اس میں نے کچھ عرصہ کام کیا. اس کے بعد جناب عالی میں ریڈیو اور دوردرشن کے شعبہ خبر سے براہ راست کئی سال تک منسلک رہا. وہاں ادارت کے فرائض انجام دیے اور رپورٹنگ کے لیے بھی وہاں بالکل کام کرتا رہا کئی برسوں تک. تو اس کے بعد میں کچھ عرصہ دلی چلا گیا, تقریباً 1.5 سال دلی میں رہا. دلی میں ایک چینل انہی دنوں لانچ ہوا تھا S1, وہاں اس کے لیے کام کرتا اور ساتھ ساتھ راشٹریہ سہارا کے اردو ایڈیشن کے لیے بھی میں وہاں کام کرتا رہا. اس کے علاوہ دلی میں ہی اخبار مشرق ایک اردو اخبار نکلتا ہے, بہت اچھا اخبار ہے, اس کے ساتھ بھی جڑا رہا. گھریلو مصروفیات کی وجہ سے مجھے واپس سری نگر لوٹنا پڑا. یہاں نیو اسٹیٹ رپورٹر ایک اخبار ہوا کرتا تھا, تو وہاں سے میں نے پھر اپنا یہاں صحافتی سفر شروع کیا دوبارہ. وہاں سے انہیں دنوں روزنامہ اطلاع, یہ 2006 کی بات ہے, 5-6 کی بات ہے, روزنامہ اطلاعات یہاں لانچ ہو چکا تھا اردو میں آن لائن ایڈیشن. تو میں نے وہاں جاب کے لیے اپلائی کیا, تو جاب لگ گیا, میں نے وہاں شروع کیا. لیکن میں زیادہ دیر تک وہاں ٹک نہیں پایا. ادارتی عملے کے ساتھ اکثر باتوں پہ اختلاف رہتا تھا, اور کچھ عرصہ بعد ہی میں وہاں سے نوکری چھوڑ کر چلا آیا. یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہی مجھے نوکری سے نکالا. اس کے بعد 2006 میں میں نے کشمیر عظمیٰ جوائن کیا. تو 2006 سے مسلسل اس ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. کہاں لے جائے گی مقدر وہ تو معلوم نہیں, لیکن فی الحال اردو صحافت کے ساتھ ہی جڑا ہوں. یہ بس اصل میں ایک جنون ہے اردو. دراصل میں نے میٹرک میں چھوڑا ہوا ہے اردو. میٹرک تک میں نے اردو پڑھی, اس کے بعد اردو پڑھی نہیں. لیکن پھر جب اردو کے ساتھ جڑا رہا تو مجھے لگا کہ اب مجھے اردو میں بھی بالکل پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد میں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے اردو میں ماسٹرز بھی کیا. وہاں اردو میں ماسٹرز کیا, ٹھیک نمبرات کے ساتھ میں نے وہ کوالیفائی بھی کیا. اس کے بعد اردو میرا نیٹ بھی ہوا ہے کوالیفائی. تو اب انشاءاللہ اردو میں ہی میں سوچ رہا ہوں کہ اس سال یا اگلے سال سے انشاءاللہ PhD کے لیے اردو میں ہی, اردو صحافت میں جرنلزم میں PhD کے لیے اپلائی کروں. اور امید ہے کہ کشمیر یونیورسٹی میں مجھے PhD میں بھی داخلہ ملے گا. نوجوان صحافیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے, جو لڑکے اس وقت شعبہ صحافت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان سے میرا پیغام یہی ہے کہ یہ ایک بہت چیلنجنگ فیلڈ ہے. اگر آپ کو صحافت میں آنا ہے تو آپ کو یہ سوچ کے آنا ہے کہ آپ کو ہر روز ایک نئے چیلنج کو فیس کرنا ہے. آپ کے پاس کریٹیوٹی ہونی چاہیے, آپ کے پاس ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے, آپ کے پاس انٹیلیجنس ہونا چاہیے. اسی صورت میں آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے, اپرچونیٹیز ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہو. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو اپرچونیٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے. لوکل میں بھی اپرچونیٹیز ہے. بے شک یہاں پیسہ کم ملتا ہے, کیونکہ یہاں کے لوکل پیپر جو ہے ریسورسز بہت کم ہے, پیسہ کم ملتا ہے, لیکن اپرچونیٹیز ہے. نیشنل میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے, لوکل میں بھی اپرچونیٹیز. اگر آپ کوشش کریں گے, محنت کریں گے, آپ میں ڈیڈیکیشن ہوگا تو آپ ایکسل ضرور کریں گے اس فیلڈ میں, ایسی کوئی بات. تو اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس جوان کو صحافت میں آنا ہے, روزگار ضروری ہے. آج کے وقت میں جرنلزم بھی اب پروفیشن بن چکا ہے. ایک زمانے میں مشن ہوا کرتا تھا, مشن کے طور پہ لوگ اس کو چلاتے تھے. انہیں شام کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی, لیکن پھر بھی صحافت چلاتے تھے, تب یہ مشن ہوا کرتا تھا. لیکن اب یہ ایک انڈسٹری بن چکا ہے, میڈیا ایک انڈسٹری بن چکا ہے, اور جرنلسٹ جو ہے, جرنلزم ایک پیشہ بن چکا ہے. آپ کا اس پیشے کے ساتھ آپ کی روزی روٹی وابستہ ہوتی ہے, لیکن اس کے بھی اپنے اصول ہیں. جیسے بچپن سے میں یہاں کے اخبارات کے لیے سری نگر ٹائمز ہوا کرتا تھا. ان دنوں ایک اذان ایک اخبار نکلتا تھا, جماعت اسلامی کا آفیشل آرگن تھا. تو میرے بچوں کے کالم, بچوں کا صفحہ ہوتا تھا, تو اس کے لیے میرے کالم مطلب اکثر میں لکھتا تھا. یہ ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی گنجائش بھی ہے, ضرورت بھی ہے. میں اس وقت یہاں ایک چھوٹی موٹی ایسوسیشن چلا رہا ہوں, ایک انجمن چلا رہا ہوں, انجمن فروغ اردو صحافت, ایسوسیشن فار دا پروموشن آف اردو جرنلزم. تو ہماری کوشش ہے کہ جو صحافت میں ابھی نئے لڑکے آ رہے ہیں
हैं या जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, जो डायरेक्ट कॉलेजों से होके आए हैं, जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं ली है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं रहे हैं, तो उनके लिए हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें, 2 दिन के, 3 दिन के, 7 दिन के वर्कशॉप्स करते रहें, ताकि उनमें जो है प्रोफेशनलिज्म आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी आ जाए और वो भी इस फील्ड को बहुत अच्छे से इस फील्ड को कुछ दे सके। ये सेगमेंट तैयार किया था सजाद भट्ट ने। तो अब अपने सामीन के लिए कुछ हंसते हंसाने का सामान हो जाए क्या? वो कैसे? वो जनाब बशार स्टूडियो में दाखिल हो चुके हैं। उनको देखकर इंसान को पहले ही अंदाजा होता है कि ये कुछ न कुछ ऐसा सुनाएंगे जिससे हमें हंसना पड़ेगा। आज तुम वुचान टूरिस्ट वगैरह बाकी चीज सारी वातान ये टूरिस्ट एतबार युजन खास हैसियत थावान अंदर सह डल झील तो मे कर मे दो बह वुच डल झील युजन अत दिम बह चक्रा बह वुच आखिर क्या अत खास अहमियत क्या कर बह वोतुस अत डल झीलस कुन अत वुच मे मीम साहबा अमिस हपर तमान यपर तमान न खस तो खस साने नाय अत वो जवान यह बे मानी नाय मज यह बस बढ़ित तो बुलित न तेरे नाव में बैठे मेरी जूती, मैं तो बैठूंगी आम का की नाव में। मैं दप आखिर ये अम का वुच बह गोस मे वुच ब्रोट कुन अम का टूपी आग दित अम तुल बात ब्रह्म दित वजनस गम छु यार रावे रावे गम छु यार रावे अक्सर बस ये नाय मज मे कर बत वोथुस बेस अक नाय मज मे आखिर वुचा बह दलील क्या यह वतमुत बात गेवान गेवान पकान ब्रोट बस बेस नाय मज तो मे पेतन नजर अकिस गाड़ी कुन ये वज बढ़ित तो बोलित अम का डू यू नो जोलॉजी अम कर अम का दपान बह लोगुस तावन लोगुस शोटे लोग तावनस जोलॉजी नो 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 मे जोलॉजी हज पता कह मीम हज वस बढ़ित तो बोलित दस देन योर 1/4 लाइफ इज गॉन चान 1/4 लाइफ हसा मकल यह हज पक ब्रोट पहन डलस तुम वुचान अत शिल वोलमुत नाल यह शिल यन यह यह शिल कुन यह दपान अमिस अम का डू यू नो बॉटनी लोग सही तावन शोट लोग तावन बल्कि अम शहमत मट अम कर यह वोत ब्रोट कुन यह वन अमिस बॉटनी बॉटनी जान न बह कहें यह मीम अमिस दस देन योर 1/3 लाइफ इज गॉन चान 1/3 लाइफ हसा मकल अत बोट पकान बह नजारा बिल्कुल वुचान बोट पकान बोटस वस यमे लहर वस अम का वो तमिस बढ़ित तो बोलित दस मीम साहब लहर 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 मीम साहब बस दस हाउ डू यू मीन फिजिक्स अम का शोट लगता बल्कि पाना फशो खासा करमो पन्नी ये फरमो मकसद हज कर बह नजारा वुचान नाव हज जद अम कर आब खसान हर 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 यम सात आब खसान हर हर गो ज्यादा ज्यादा अत मज हज आब समन अम का वतन बढ़ित तो बोलित तमिस मीम साहब दपनस मीम साहब डू यू नो छाटालजी मीम हज गई परेशान इस दपान छाटालजी गई क्या दपनस व्हाट छाटालजी आई डोंट नो छाटालजी मे छाटालजी पता क्या अम का वतन अम लगो व्हाट डलस मज मगर व्हाट लाइन बोट वन अमिस मीम साहब दपनस मीम साहब then your whole life is gone। काफी अच्छा जोक था। पेश है एस्को कंप्यूटर्स, जहां दस्तयाब है इंटरनेट, फैक्स, डिजिटल फोटोग्राफी और एयर टिकट बुकिंग जैसी दीगर सहूलियात। एस्को कंप्यूटर्स नजदीक BSNL एक्सचेंज, अवंतीपोरा। और अब बात हमारी वादी की उस खातून से जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन में PhD करके इस फील्ड में वादी की पहली खातून होने का शर्फ हासिल किया। कौन है हमारी ये मोहतरम खातून? ये है मोहतरमा बशारत अली और उनसे बात कर रहे हैं पेश कदम के इसाक पर। कि मैंने पहली बार यहाँ से PhD किया है फिजिकल एजुकेशन में। बहुत ज्यादा खुश हूँ और जब इंसान पहली बार कुछ करता है, अचीव करता है तो उस वक्त ज्यादा बहुत ज्यादा। जहाँ पर रियासत में लड़कियों की बहुत ही कम तादाद इस शोबे में नजर आती है, आप इस शोबे की तरफ कैसे राग़िब हुई? स्कूल में, कॉलेज में साथ साथ में खेलती भी थी, तो मैंने अपना स्पोर्ट्स बचपन से अभी तक कंटिन्यू किया है। मेरा मेडिकल था सब्जेक्ट और मैं आई वाज डूइंग MSc इन बॉटनी। तो उसके बाद मेरा जॉब लगा फिजिकल एजुकेशन टीचर था। उससे पहले मैंने BPEd किया था, तो मेरा फिर MSc इनकम्प्लीट रह गया। मैंने MPEd किया है, मास्टर्स डिग्री मैंने की है महाराष्ट्र से की है। हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन के शोबे में लड़कियों की कम तादाद की वजह जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, लड़कियाँ तो आती है, बहुत सारी आती है, बट उनका थोड़ा एक तो बाहर
यहाँ पे तो नहीं होता था PhD, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहा है लड़कियों को बाहर भेजने के लिए, और कुछ लड़कियां खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होती है बाहर करने के लिए, तो इस वजह से वरना तो फील्ड में तो बहुत सारी लड़कियां हैं। और इसमें क्राइटेरिया बहुत ज्यादा रखा है, 15 साल इन सर्विस वाले कर सकते हैं, इसलिए उनको रेगुलर अभी MPhil करना पड़ेगा। मेरा डायरेक्ट PhD हुआ था, अभी MPhil करना पड़ता है इनको, और क्राइटेरिया इन सर्विस वालों के लिए बहुत ज्यादा है। जब आपने मेडिकल शोबे से फिजिकल एजुकेशन के शोबे में जाने का फैसला लिया तो आपके वालिदैन का क्या रवैया रहा? हाँ, पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहा है बचपन से ही, खासकर मदर का, तो लेकिन हालात यहाँ जो खराब हुए थे मिलिटेंसी फील्ड में, तो उसके घर वाले ज्यादा से डरते थे बाहर भेजने के लिए, तो लेकिन जितने टूर्नामेंट्स में खेले घर वाले ने बहुत अप्रिशिएट किया, स्पेशली माय मॉम। आजकल आप बाहिसियत फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर काम अंजाम दे रहे हो, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में ट्रेन करे, फिजिकल एजुकेशन में इसमें बहुत सारे एवेन्यूज है, तो अगर आगे बच्चे इंस्पायर होते हैं, वो पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन एज प्रोफेशन वो अपनाना चाहे, तो इसके लिए बहुत एवेन्यूज है, MPED कर सकते हैं। यहाँ पे भी PhD होता है, तो उसमें लेक्चरर्स का भी ये पोस्ट आए हैं, आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत ज्यादा पोस्ट अब है। आपने अपनी डॉक्टरेट डिग्री के दौरान फिजिकल एजुकेशन के किस शोबे में रिसर्च की? आपसे जानना चाहेंगे आपके रिसर्च के बारे में। मेरा था पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट था, फिजिकल फिटनेस, एकेडमिक अचीवमेंट एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ये कंपैरेटिव स्टडी है। इसमें यह है कि मेरा जो रिसर्च था ये एक टेस्ट बेस्ड था, क्वेश्चनियर बेस्ड था, जिसमें पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट में अर्बन स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छे, ज्यादा हाई परसेंटेज देंगी है, हाईली एडजस्टेबल है, और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में भी अर्बन स्टूडेंट्स है, और एकेडमिक अचीवमेंट भी नेचुरली इसमें अर्बन स्टूडेंट्स ही आगे है, लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट्स में लड़कियां ज्यादा आगे है। मेरा रिसर्च का ये रिजल्ट है, और जो फिजिकल फिटनेस में रूरल स्टूडेंट्स आगे है, अर्बन स्टूडेंट्स। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप उन उम्मीदवारों को क्या पैगाम देना चाहोगी जो फिजिकल एजुकेशन को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? लड़कियां तो बहुत है इस फील्ड में, आजकल काफी खेलती है, पार्टिसिपेट करती है हर एक गेम में, बट पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए, सोसाइटी का भी सपोर्ट होना चाहिए। आजकल कुछ अजीब सा माना जा रहा है कि आजकल लड़कियां खेलती है, फिर से कुछ चेंज आई है, मुझे लगता है कि लड़कियां खेलती है तो उनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको करे पेरेंट्स अलाउ, और वो भरोसा रखे अपने बच्चों पे, और लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स का भरोसा नहीं तोड़ना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सामईन, आप पेश कदम को YouTube पर भी सुन सकते हैं। Facebook पेज पर हमें ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। अपनी कोई भी राय देने के लिए या फिर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें मेल कीजिए peshkadam@gmail.com पर। और अब घड़ी इशारा कर रही है कि प्रोग्राम का वक्त तकरीबन मुकम्मल होने को है, लेकिन जाने से पहले अपने सामीन को आज का कथपन सेगमेंट सुनाएंगे। आज हमने आपसे पूछा है कि क्या क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट आजकल देखा जाए तो मॉडर्न जमाने में बहुत ऊंचा चला जा रहा है। हाँ, क्रिकेट इंट्रोड्यूस होना चाहिए ओलंपिक्स में। जी होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। जी हाँ, क्रिकेट इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि बहुत अच्छी गेम है क्रिकेट, खासकर 2020 होना चाहिए। हमारी तो क्रिकेट फेवरेट है, अभी वो ओलंपिक में नहीं है तो होनी चाहिए। होना चाहिए, लेकिन 2020 होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एक अच्छी गेम। इसके साथ ही हमारे आज के शुमारे का वक्त मुकम्मल होता है। अपने मेजबान वसीम अब्दुल्ला, मुदस्सिर अमीन और प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश पेश कदम। नॉन लीनियर एडिटर इसाक भट्ट, प्रोड्यूसर शबीर जमान और लीगरा मुनिसा कादरी। सबसे जुदा